नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज टॉप 10 साल 2014 की 10 बड़ी खबरों के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2014 जो कि हमारा बीतने वाला साल है, साल 2014 की 10 बड़ी खबरों की तलाश हमारी अभी भी जारी है। हमने अब तक साल 2014 की 73 बड़ी खबरें चुनी थी जो हमें लगा सबसे बड़ी खबरें हैं। उनमें से हम 50 पे पहुंचे और आज इन 50 खबरों को हमें 10 खबरों में लाना है, यानी कि हम ये तय करेंगे कि कौन सी 10 बड़ी खबरें साल 2014 की हैं। हमारी तो नजर हर खबर पर रहती है, लेकिन हर खबर पर हमारी रहती है नजर, लेकिन साल 2014 की सबसे बड़ी खबर ये आप तय करेंगे। हम ये बता दें आपको कि आज हम एडिटोरियल बोर्ड हमारा बैठा है, डीडी न्यूज का एडिटोरियल बोर्ड, जो ये तय करेगा कि इन 50 खबरों में से कौन सी 10 खबरें हैं जो टॉप 10 में आने के लायक है। और उसके बाद जब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में कि टॉप 10 खबरें कौन सी है, उसके बाद आप तय करेंगे कि साल की सबसे बड़ी खबर कौन सी है और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सी खबर किस क्रम में आती है। और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यह सिलसिला आप एसएमएस के जरिए करेंगे और जिसका अनुमान सबसे सटीक होगा उस हमारे दर्शक को इनाम भी मिलेगा, आकर्षक इनाम भी है। तो आप ये तय करेंगे साल 2014 की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि हम 50 पे पहुंच चुके हैं और ये 50 वो खबरें हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल डाला, हमको बदल डाला, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बदल डाला। ऐसी खबरें जो हमें छूती हैं, हमें गहराई से छूती है, हमें टच करती हैं और हमारे आसपास की चीजों को बदल रही हैं। और इस वक्त हमारा एडिटोरियल बोर्ड के पास 50 खबरों की लिस्ट पहुंच चुकी है। मैं सबसे पहले हमारे महानिदेशक मैं अक्षय राउत जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि इस 50 की लिस्ट में उनको ऐसी पहले नंबर की खबर कौन सी लगती है जो आपको लगता है कि बड़ी खबर है और 10 खबरों में आनी ही चाहिए। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, चाहे मैं आप लोगों को कोई प्रेडिक्टेबल आंसर दे दूं तो इसलिए माफ करिएगा, लेकिन जो सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें से यहाँ 1-2 जो आपने रखा हुआ है, जो 10 बड़े जो 30 आपने चुना है, 30 या 35 कुछ है, उसमें से जो 2 है मैं उसको एक ही खबर मानूंगा। मुझे लग रहा है कि 2014 में इससे बड़ा भारतीय व्यूअर्स के लिए और इवन मच लार्जर कंटेक्स्ट, तो इससे बड़ा खबर तो कुछ नहीं। ये खबरों की खबर है मेरे हिसाब से। मैं अपने दर्शकों को बता दें जो पहली 2 खबरें इनमें हैं वो ये कि जो 2014 के वंडर इलेक्शन जिसने 30 साल बाद एक दल को बहुमत दिया, और दूसरी खबर ये है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका देश का प्रधानमंत्री बनना। और अक्षय जी का ऐसा मानना है कि इन 2 खबरों को एक खबर में ले लिया जाए तो उनको ज्यादा बेहतर है। इससे हमें शायद एक और खबर एकोमोडेट करने की सहूलियत मिलेगी। लेकिन क्या हमारा एडिटोरियल बोर्ड इससे सहमत है? क्या आप लोगों को लगता है कि ये 2 खबरें एक खबर में हो जानी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ये 2 दरअसल अलग अलग खबरें हैं? जी नीलम हमारी एंकर है, बताइए। जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राउत साहब कि ये 2 हो जाने, 2 को एक हमें कर देना चाहिए। कोई है जो इसका विरोध करे, जिसको लगता है कि नहीं ये दरअसल अलग अलग खबर होनी चाहिए? इसमें अलग अलग इसलिए है कि 30 साल बाद इस इतने बड़े लोकतंत्र में 30 साल बाद किसी को भी बहुमत मिला है। चलिए, कोई और है जो इसको चैलेंज करेगा, जिसको लगता है कि नहीं? अशोक, मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि दोनों खबरें अलग नहीं हैं। अलग इस लिहाज से नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ही पूरा कैंपेन किया था और जो भी मैंडेट मिला है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही मिला है। तो यानी ज्यादातर लोगों का मुझे लगता है मानना यही है कि इन 2 खबरों को एक खबर मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अक्षय सर आपने जो कहा उस पर सहमति है। मुझे मालूम नहीं ये सहमति इसलिए है कि आप बॉस है या फिर वास्तव में सबको लगता है कि नहीं ये दरअसल 2 खबरें ही हैं। चलिए अब हम इन 2 खबरों को एक खबर मान के चलते हैं। तो पहली बड़ी खबर जो हमारे इस एडिटोरियल बोर्ड ने चुनी है इन 50 में से, वो खबर ये है कि साल 2014 के वंडर इलेक्शन जिसमें 30 साल बाद एक पहली बार एक पार्टी को बहुमत मिला और उसके बाद नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना, ये पहली खबर हम चुन चुके हैं टॉप 10 में से। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मुझे लगता है मनोज पांडे जी हमारे एडीजी हैं, आप किस खबर को लगता है आपको आप दूसरी खबर इसमें जोड़ना चाहेंगे? कि अभी जो तालिबानी हमला हुआ पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में पेशावर में, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि पूरे साल भर कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, इससे पहले भी सिडनी में एक हमला हुआ, लेकिन यहाँ मासूम बच्चों की जिस तरह से
इनके बिल्कुल बर्बरतापूर्ण तरीके से इनको मौत के घाट उतारा तालिबानियों ने, उससे पूरा संसार हिल गया। भारत में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे स्कूली बच्चों से भी ये अपील की कि वो 2 मिनट का मौन इसमें रखें। तो मुझे लगता है इसलिए ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ये भी जरूर होता है कि लोगों के जहन में जो खबर सबसे बाद में घटती है, यानी कि हमारे जहन में जिन खबरों की याद ताजा होती है वो हमें बड़ी खबरें लगती हैं। अगर आतंक की दृष्टि से देखें तो इस साल और भी बड़ी खबरें हुई हैं, लेकिन मनोज जी ने जो कहा, हमारा एडिटोरियल बोर्ड उसको तय करे कि भाई क्या लगता है कि क्या दूसरी खबर जो है वो महत्वपूर्ण खबर पेशावर में जो हमला हुआ वो है। आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? ये बात नहीं है कि क्योंकि अभी अभी हुआ है इसलिए बड़ी खबर है, ये सचमुच की बड़ी खबर है। और मैं तो इमोशन और बच्चों के लिए हम लोगों का प्यार और उनके लिए जो संवेदनशीलता है उससे आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ है। नीलम हमारी सीनियर एंकर कुछ इस पे जोड़ना चाहती है? सच पूछो अशोक, तो ये एक ऐसी खबर रही कि हम खबर वाले लोग हैं और हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, लेकिन पहली बार ये ऐसी खबर थी जिससे मुझे पढ़ने का मन नहीं किया, जिसे मैंने नहीं पढ़ा। ये फैक्ट है। ममता जी हमारी डायरेक्टर, इस पर कुछ जो कहना चाहते हैं? अशोक जी, ये ऐसी खबर है, आपने बोला क्यों रिसेंटली हुई है, तो रिसेंट जो बड़ी खबर होती है वो ज़्यादा बड़ी लगती है। पर ये शायद हम सबके दिमाग से, जो हमने इसके बारे में फोटोग्राफ्स देखे, हमारे दिमाग से शायद सालों तक नहीं जाएंगे। ये हमारे दिमाग में बहुत समय तक बड़ी खबर रहेगी। हम लोग आइडेंटिफाई भी ज़्यादा कर पाए क्योंकि वहाँ पर लोग जो बोल रहे थे हमारी भाषा में बोल रहे थे, तो हमारे को सहानुभूति ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो रही थी। इसमें एक छोटी सी बात ये भी है अशोक कि जब हम आम आदमी की आवाज़ सुन रहे थे, छोटे बच्चे, उनका ये पूछना था कि बच्चों को क्यों मारा। और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी दुनिया में हैं कि बुरी खबर भी खबर होती है और बड़ी खबर होती है। जितना ज़्यादा वो दिल को छूती है शायद उतनी ही बड़ी वो खबर हो जाती है। और ये खबर ऐसी थी जो हम सब न्यूज़मैन और बाकी लोग भी ये बात कह रहे थे कि ईश्वर करे इस तरह की खबर हमें फिर अपनी जिंदगी में कभी पढ़नी ना पड़े, कभी इस खबर से हमें रूबरू ना होना पड़े। और यहाँ पे प्रकाश पंत जी हमारे जो सहयोगी हैं वो इस पर कुछ जोड़ना चाहिए। अशोक जी, ये खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा इसलिए है कि इससे सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत लंबे समय के लिए चेंज होने की संभावना दिखती है। दूसरी बड़ी खबर सबकी आम सहमति से पेशावर में जिस तरह से तालिबानियों ने एक स्कूल पर हमला किया और करीब करीब 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वो साल 2014 की दूसरी बड़ी खबर अब तक हम मान के चल रहे हैं। तो हम अब तक 2 बड़ी खबरें चुन चुके, तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। ऋषि हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो तीसरी खबर की तरफ बता रहे हैं कि तीसरी बड़ी खबर कौन सी। जिस तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार जो कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला को मिला है, ये दूसरी खबर के बाद तीसरी खबर मैं इसको इसलिए रखता हूँ, जिस तरीके से बाल अधिकारों पर काम करने के लिए अगर किसी को पुरस्कार मिलता है तो जो आतंकवादी घटना है उसके ऊपर ये करारा तमाचा भी कहा जा सकता है इस खबर को। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों के लिए काम करने के लिए जिस तरह से नोबेल शांति पुरस्कार मिला, मलाला यूसुफजई को भी उनके साथ मिला, ये एक तीसरी बड़ी खबर हो सकती है, ऐसा ऋषि ने कहा। हमारा एडिटोरियल बोर्ड में इस पर राय है कि लोग नहीं, मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी सॉफ्ट खबर है। ये अच्छी खबर है, लेकिन बड़ी खबर है कि नहीं, मेरे को ये भारत के लिए अच्छी खबर है। बहुत अच्छा लगा कि हम में से कोई भारतीयों को इतना दिन के बाद नोबेल पीस प्राइज मिला। मुझे तो लग रहा है कश्मीर में जो बाढ़ की कहर रहा, जो मुझे लग रहा है कि पूरा जनता, सारे लोग उसके ऊपर रहे, और कश्मीर में बाढ़, और कश्मीर में ऑलरेडी 50 प्रॉब्लम पहले ही थे, और उस बाढ़ के साथ मुझे लग रहा है कि सारे लोग जुड़े रहे कि कैसे उसको बाढ़ से निकालना है। वो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से ज्यादा बड़ी खबर शायद। हम ये सोच रहे थे कि शायद 5 खबरों के बाद हमारे यहाँ जो विरोध के स्वर हैं वो सुनाई पड़ेंगे, लेकिन ये बड़े दिलचस्प हम पड़ाव पर पहुंच गए। तीसरी खबर में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। ऋषि ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना तीसरी बड़ी खबर है, जबकि हमारे जो 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं अक्षय राउत जी और मनोज पांडे जी ने कहा कि अच्छी खबर तो है लेकिन साल 2014 की बड़ी खबर नहीं है। नहीं, मैं पहले इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा, इस पर क्या सहमति है। कश्मीर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस पर ये तय करना है कि क्या वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार खबर साल की 10 बड़ी खबरों में नहीं है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बात बड़ी साफ तौर से बता दें कि हम लोग
क्रम नहीं चुन रहे हैं कि बड़ी खबर नंबर से कौन सी है, ये आप चुनेंगे, आप बताएंगे कि साल की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, दूसरी खबर कौन सी है। हम सिर्फ 50 में से 10 खबरें चुन रहे हैं कि टॉप 10 खबरें कौन सी हैं। तो अभी जो तीसरी खबर जो आई वो नोबेल शांति पुरस्कार की, और मनोज जी अपनी इस बात पर स्टिक कर रहे हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन साल 2014 की बड़ी टॉप 10 खबरों में नहीं है। इसको कौन चैलेंज करना चाहता है, मैं ये पूछना चाहता हूं जी। मैं इसी के साथ हूं। भारत में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला और फिर जिस तरीके से मिला और जिस सिचुएशन में मिला, और एक पाकिस्तानी लड़की के साथ मिलकर मिला, और वो लड़की जो कि ऑलरेडी एक ग्लोबल स्टार है, और ये हमारे जो सत्यार्थी जी हैं वो लोग जानते होंगे लेकिन इतना नहीं जानते थे जैसे हम मलाले को जानते हैं, और दोनों इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट में दोनों को पीस प्राइज मिला। 10 के अंदर तो आना चाहिए। मनोज जी आप स्टिक करेंगे कि आपको लगता है कि आप अक्षय जी की बात से सहमत है? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी खबर भी है और बड़ी खबर भी है, लेकिन क्योंकि 50 में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि ये 10 से नीचे 11वीं हो सकती है, लेकिन 10 में नहीं आएगी। रमन जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि बड़ी और अच्छी खबर दोनों ही, लेकिन 10 में इसकी जगह नहीं है। क्या आप चैलेंज कर रहे हैं उनके नोबेल पुरस्कार मिलने को कि उन्हें कैसे मिल गया? ये तथ्य है, तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं कि कैलाश सत्यार्थी को भारत में किसी भी तरह का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। ये आपका दुर्भाग्य है कि आपने ऐसे व्यक्ति को आज तक सम्मानित ही नहीं किया। मेरा ये कहना है कि नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें भारत का कितना योगदान है इसके आगे बढ़ के जरा देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी के काम को सराहा गया है। मैं अपने सहयोगी मार्क के पास जा रहा हूँ, आखिरी इस पर राय लेना, उसके बाद मुझे लगता है वोटिंग करवानी पड़ेगी। मार्क, आपको क्या लगता है ये खबर? Well, Ashok, I think this definitely is in the top 10 news. Here is a prize that has been given because a person respects children and respects childhood, and I think the importance of childhood is extremely, it's a very big assessment to be made right now for the whole world, and I think that has been done by this prize. चलिए, तो मुझे लगता है इस पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। मैं तो इस वक्त हमारे सहयोगी ऋतु प्रकाश जी 2, विनोद 3, 4, 5 रुद्रो जी, 6 अक्षय जी और 7 भट्ट साहब, 8 हमारे सतीश जी, 9 नीलम, 10 ऋषि, 11 मार्क और 12वां नंबर पे मंजीत। तो मुझे लगता है भाई 12 लोगों ने हमारे एडिटोरियल बोर्ड में इसको शामिल किया है। हम 3 बड़ी खबरों को हमने चुन लिया है। पहली खबर देश का जो वंडर इलेक्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना, और दूसरी खबर पेशावर में जिस तरह से 132 बच्चों की हत्याएं की तालिबानियों ने, और तीसरी खबर नोबेल पीस प्राइज शांति का पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी को। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। India's Mars mission. रुद्रा सनैल जी ने चौथी खबर नॉमिनेट किया, भारत का सफल मंगल अभियान। सब लोग मंगल से सहमत हैं। निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत उम्दा समय रहा, भारतीय जनता के लिए गर्व का विषय रहा कि भारत जो है वो मंगल तक पहुंच पाया, भारत का यान। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है। कोई चैलेंज करना चाहता है इस खबर को? कोई कहना चाहता है कि ये खबर मार्क चैलेंज कर रहे हैं? It's not something that is so big, it's already there. India's space mission is not something that is making such. आपको लगता है कि ये खबर 10 में इस लायक नहीं? हाँ, ये भारत की एक सफलता है, और जो सफलता जो पहले से अनुमानित थी, ऐसा लोगों का कहना है। मार्क लिन का ऐसा कहना है, वो इस खबर को पहले 10 में नहीं मानता। छोटी सी बात मार्क ने जो कही उसको काउंटर करने के लिए गूगल कर रही थी मैं। $74 million that was the cost of the Mangalyaan mission. Cost of NASA's Maven mission, Mars mission, was $671 million. It deserves to be in the top 10. विवेक जी, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो हमारा मार्स मिशन था, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन, हमने ऑर्बिटर भेजा और मंगलयान के चारों तरफ वो अभी भी चक्कर लगा रहा है और हमें जानकारियाँ भेज रहा है। ये भारत ने पहली बार ट्राई किया, पहली बार कोशिश की और पहली बार में सफलता प्राप्त की, जो किसी और देश या किसी और संस्था ने प्राप्त नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि चौथी खबर मंगल मिशन भारत का जो कामयाब रहा, उसके ऊपर करीब करीब सबकी सहमति, हालांकि कुछ विरोध के स्वर थे, लेकिन सबने माना कि चौथी बड़ी खबर ये है। अब हम बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। तो 4 खबरें हम चुन चुके हैं टॉप 10, अब 5वीं खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा कौन सहयोगी 5वीं खबर को नॉमिनेट करना चाहेगा? ममता जी एक 5वीं खबर को नॉमिनेट करना चाहेंगी जी। इबोला बीमारी का फैलना, जिस तरह उसने अफ्रीका में इतनी
क्विकली और इतनी वाइडली स्प्रेड किया, 3-4 कंट्रीज को उसने बिल्कुल डेबिलिटेट कर दिया अपने इम्पैक्ट से, और पूरी दुनिया में एक डर का भाव हो गया था जहाँ से वहाँ पर, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन का रोकने का उपाय किसी देश में मिल ही नहीं रहा था, रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहा था, इसलिए मैं इबोला के स्प्रेड को बड़ी खबर। तो ममता जी ने नॉमिनेट किया है 5वीं बड़ी खबर इबोला। जिस तरह से इबोला बीमारी पूरी दुनिया में फैली, क्या आप सब लोगों की लिस्ट में है? मुझे लगता है कि अगर टॉप 10 खबरों में जाएंगे तो शायद मुझे भी लगता है कि इबोला एक ऐसी बीमारी जिसने भारत को नहीं छुआ, और क्योंकि भारत को नहीं छुआ तो शायद मुझे लगता है कि भारतीयों के लिए 10 बड़ी खबर में शायद ना हो। ये अक्षय राउत जी मेरे इस बात से सहमत है करीब करीब। ये बात है कि क्यूरियोसिटी काफी रहा है, और थोड़ा बहुत कुछ लोगों में शायद तनाव रहा होगा, कोई जहाज में आया गया, लेकिन जब दूर होता है ना कोई चीज, उसके बारे में क्यूरियोसिटी तो रहता है, लेकिन इतना डर या खबर या टच एंड फील का जो इम्पैक्ट होता है न्यूज का, वो नहीं होता है। थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, और कारण यह है कि इबोला की संक्रामकता को जब आप देखेंगे तो वो अन्य वायरस के मामले से कंपेयर करेंगे तो वो कम संक्रामक है, क्योंकि वो सिर्फ टच से फैलता है। तो मेरे ख्याल से इससे जो डेथ हुए हैं, वाकई में कई डेथ हुए हैं, नाइजीरिया में हुए हैं और अन्य कंट्रीज में हुए हैं, पर इससे जो डेथ हुए हैं वो शायद इतने नहीं हैं जो कि जितने की सम अदर वायरस से शायद हुए हैं। तो विवेक जी का कहना यह है कि इबोला बड़ी खबरों में नहीं है। प्रकाश जी, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहते, कहना चाहते? हमारे लिए उतनी बड़ी खबर नहीं है, खबर जरूर है, इंटरनेशनली बड़ी खबर है, पर हमारे लिए बड़ी खबर नहीं है। हमारे लिए कश्मीर की बाढ़, भारत का एशिया में हॉकी, एशिया गोल्ड जीतना, ये सब इबोला लगता है कि गिरा देनी चाहिए, ऐसा प्रकाश जी को भी लगता है कि 10 खबरों में? मेरे हिसाब से इबोला बड़ी खबर थी, और उसका इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह से ना आ पाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अफ्रीका में, शायद ये अमेरिका में हुआ तो इससे बड़ी खबर बन जाती। ये किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हुई होती तो ये बड़ी खबर होती। इबोला ठीक उसी तरह की बीमारी थी जिस तरह का आतंक एक जमाने HIV एड्स का हुआ करता था। वही आतंक का, वही घबराहट थी। उस एक बड़े पैमाने पर मौत हुई है इस इबोला बीमारी से, और इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। तो मुझे लगता है कि ये 10 खबरों में निश्चित रूप से होनी चाहिए जिस तरह का आतंक इस बीमारी का फैला हुआ है। वोटिंग करवा लेते इबोला पर। ममता जी ने कहा कि ये 5वीं बड़ी खबर है, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो अगर वोटिंग हो जाए, मैं आपसे कहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि 5वीं बड़ी खबर में इबोला शामिल है, जो लोग शामिल करना चाहते हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। कौन कौन लोग हैं जो जिनको लगता है इबोला को शामिल करना चाहिए? तो ऋतु और महेश जी, विनोद, सृष्टि और नॉमिनेट ममता जी ने किया था, रुद्रो जी भी चाह रहे हैं कि इसको रहना चाहिए, और भट्ट साहब भी, और साथ साथ सतीश जी भी। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 और 6। नीलम जी, 6 लोग ये कह रहे हैं कि इस खबर को शामिल करना चाहिए। 6 लोग, 7 लोग कह रहे हैं कि शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है बहुमत का फैसला ये है कि शामिल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों की राय से और आप लोगों के बहुमत के फैसले को हमें सम्मान करना चाहिए, मुझे लगता है। और इबोला को, ममता जी, आपकी खबर जो आपने नॉमिनेट की थी, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया 5वीं बड़ी खबर के लिए। तो चलिए, अभी तक जिस खबर पर वोट हो रही है वो सिलेक्ट नहीं हो रही। तो चलिए हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महेश जी, आप नॉमिनेट करना चाहेंगे 5वीं खबर? जी। इस्लामिक स्टेट का जो संगठन, उसका उभरना एक बड़ी खबर थी, और वो निश्चित रूप से आती है। उसका जिस तरह से प्रसार हो रहा है पूरी दुनिया में, और उसका इम्पैक्ट, जो वर्चुअल इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जहाँ ज्योग्राफिकली नहीं भी है वहाँ भी उसके लोग पाए जा रहे हैं। तो महेश जी ने जो ISIS का जो उभार है उसको नॉमिनेट किया है 5वीं बड़ी खबर के रूप में, और हमने सबने देखा टेलीविजन पर किस तरह की वीडियो रिलीज करी, आतंक का एक नया क्रूर चेहरा। ISIS का उभरना क्या 5वीं हमारी बड़ी खबर है? कम से कम मेरी सहमति जरूर है, क्योंकि मुझे लगता है इबोला से बड़ा ज्यादा खतरनाक ISIS है। मुझे लग रहा है कि ISIS ऐसे एक प्रक्रिया है, या एक संगठन है, या ऐसे एक उद्देश्य है कि इसका पीछे तो बहुत चीज है। आज की तारीख में तो बहुत आतंक फैलाया हुआ है, और भविष्य में इसका पूरा ग्लोबल रोल रहेगा, तो इसका उभरना तो बहुत बड़ा खबर है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी होंगी, क्योंकि हम अभी तक 4 खबरों पर ही पहुंचे हैं। 5वीं खबर पे हमें पहुंचना है। ISIS का उभार, महेश जी ने इसको नॉमिनेट किया था। क्या किसी को लगता है खबर नहीं है बड़ी पहले 10 में? अगर किसी को कोई इसको चैलेंज करना चाहता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी खबर है जिसको सबने एक मत से स्वीकार किया, किसी ने भी इस खबर को चैलेंज नहीं किया। तो हमारी 5 जो बड़ी खबरें हैं वो हमने तय कर ली है। ISIS का उभार 5वीं बड़ी खबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी की जो 5 खबरें हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे।
आइए मिलकर एक नई शुरुआत करें। गंदगी को दूर कर एक साफ और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। शामिल हों डीडी न्यूज की खास मुहिम में। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, संकल्प डीडी न्यूज का। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़िए हमारे साथ। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर, हर शाम 5 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। The big issues that impact our nation's security, the changing global scenario that shapes the world around us. After India's leading primetime news show News Night, DD News now presents a big debate on India's defense policies, security issues and strategic affairs. Anchored by Saeed Naqvi, C. Raja Mohan, Rakesh Sood and C. Uday Bhaskar. Watch Wide Angle Monday and Friday 10 p.m. only on DD News. For the latest news unfolding around you, log on to ddinews.com. Get the top headlines from around the world. Watch DD News live online. Click to watch special video reports. And explore the world of news in Hindi. Follow us on Twitter. Join us on Facebook. And watch us on YouTube. For the most credible news online, log on to ddinews.com now. Your guide to perfect living. सबसे पहले ये समझते हैं कि दरअसल रक्त हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। Get medical advice from India's leading doctors. 2 लाख नए केसेस हर साल क्रॉनिक किडनी डिजीज के होते हैं। टॉप 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तंबाकू से होता है। And health tips from our special panel of experts. अगर हम सही खान पान नहीं रखेंगे कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी। Watch Total Health Sunday 8:30 AM only on DD News. न्यूज टॉप 10 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम तलाश रहे हैं साल 2014 की 10 बड़ी खबरें। यूं तो हम न्यूज़मैन हैं, न्यूज खबरों की दुनिया में रहते हैं और हर खबर पर रहती है हमारी नजर, लेकिन आप चुनेंगे कौन सी है साल 2014 की सबसे बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले हम चुन रहे हैं साल की 10 बड़ी खबरों को। अब तक हमने 5 खबर को, हमारा एडिटोरियल बोर्ड यहां बैठा है और उसने 5 खबरों को चुन लिया, जिनमें 2014 के जो वंडर इलेक्शन थे और प्रधानमंत्री पद तक नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी खबर पेशावर में आतंकवादियों ने जिस तरह से बच्चों की निर्मम हत्या की। तीसरी खबर कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार। चौथी मंगलयान की सफलता और 5वीं दुनिया में ISIS का उभार। छठी खबर के लिए मैं नॉमिनेट कर देता हूं क्योंकि कई बार अक्षय जी ने उसकी तरफ इशारा किया, कश्मीर में जो बाढ़ आई, क्योंकि ऐसी बाढ़, ऐसा मंजर कश्मीर ने कभी नहीं देखा था, शायद पिछले 1 शताब्दी में कभी नहीं देखा था। और जितना जान माल का नुकसान हुआ, जिस तरह से लोग वहां पर जो मंजर हमने देखा, उसको मैं छठी खबर के रूप में नॉमिनेट करना चाहता हूं अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि आपकी अगर अनुमति है तो आपको लगता है छठी खबर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस न्यूज़ को अभी याद किया, और मुझे तो उसकी पहले ही इसका मैंने प्रपोजल दिया था। अभी जो बाढ़ की कहर आया, उसके बाद उसका काया पलट हुआ, उसके बाद तरह तरह का उसका रिएक्शन हुआ, लोगों आए और बहुत सारे लोग काम किए उसके लिए। दूरदर्शन न्यूज़ का हमारे कितना क्रूज वहाँ रहे हैं और वो भी फंस गए थे, तो उस सारे हिसाब से ये डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द 10। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्लियर कर दे, साफ कर दे कि ये जो हम 10 खबरें चुन रहे हैं क्रम में नहीं है, क्रम आप तय करेंगे और आप तय करेंगे साल की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। भट्ट साहब, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, अब कश्मीर की बारी है, इसलिए आपके पास जरूर मैं आऊंगा। आपको लगता है कि ये कश्मीर ने कभी इस तरह की बाढ़ देखी थी और वास्तव में ये साल 2014 की सबसे बड़ी खबर है? बहुत बड़ी खबर है ये, पहले 10 में तो आनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखा है कश्मीर में, क्योंकि जब हम छोटे भी थे बाढ़ आती रही है, बट आई हैव नेवर सीन सच ए फ्लड इन कश्मीर। इट वाज रियली हॉरिबल एक्सपीरियंस। इसलिए ये साल 2014 की बड़ी खबरों में से, 10 बड़ी खबरों में से हो रहा है जी।
एग्री विद दिस कि ये बड़ी खबर है, इसलिए कि कश्मीर के बारे में जब भी जिसने देखा है कश्मीर, जिसने नहीं भी देखा है, उसके जहन में यही आता है कि अगर ज़मीर हुए अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में। और कश्मीर की जो तबाही देखी गई बाढ़ के बाद और कश्मीर में जो बेबसी देखी गई, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। कोई ऐसा है जो कि इसको चैलेंज करना चाहेगा? सृष्टि, आप भी कश्मीर के बहुत करीब रही हैं, आपको लगता है कि ये चैलेंज तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ये मैं जोड़ना चाहती थी कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर एक वैली है, तो वो यूं कप की तरह होता है। कप के बेस में जब पानी भर जाता है, उसमें से पानी निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी बात, सेना का जो रोल देखने को मिला, हमेशा सेना का जो कश्मीर में जो रोल रहता है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में नहीं देखा जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से सेना निकल के आई और जिस तरह से सेना का रोल रहा इसमें, और मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को कवर किया, जिस तरह से सब लोग, पूरा भारत देश जुड़ के खड़ा हो गया कश्मीर को वापस खड़ा करने में, तो इस बात को लेकर के मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल टॉप 10 में आना चाहिए। मुझे लगता है हमने छठी खबर की भी तलाश कर ली है, क्योंकि इस पर मुझे विरोध के साथ कश्मीर में 70% वोटर टर्नआउट, ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। और ये पूरा जो इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है, यहाँ सेंटर इतना काम करता है, और कश्मीर इससे जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है जिसके बारे में भी काफ़ी सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया था। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, कश्मीर में जो चुनाव चल रहा है वो भी एक बड़ी खबर हो सकती है। हमारा जब ये कार्यक्रम आएगा उसके बाद 23 तारीख को कश्मीर के नतीजे आएंगे, और अगर वहां पर नतीजे कोई एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला परिवर्तन लाए तो वो 10 बड़ी खबरों में हमें शायद फिर से शामिल करना पड़े, लेकिन फिलहाल उसको हम इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि विरोध के स्वर यहाँ नहीं है, और यहाँ पर सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि कश्मीर साल की 10 बड़ी खबरों में से है। तो छठी खबर हमें मिल गई है, वो है कश्मीर में जिस तरह से बाढ़ की तबाही हुई। 6 खबरें हमने चुन ली है। अब मैं 7वीं खबर की तरफ बढ़ता हूं। हमारे कौन सहयोगी 7वीं खबर नॉमिनेट करना चाहेंगे? विवेक जी नॉमिनेट करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, वनडे मैच हम लोगों ने काफ़ी देखा है। सचिन का 200 भी देखा है, और 209 जो कि वीरेंद्र सहवाग ने एक बार बनाया था वो भी देखा है। और ये 264 रन 50 ओवरों के अंदर बना दिया जाना, और वो भी ऐसा नहीं कि 50 ओवर खेलने का मौका मिल रहा है उन्हें। 264 रन बनाया जो रोहित शर्मा ने, वो मेरे ख्याल से लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से इस साल का सबसे बड़ा खबर है। तो मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमी विवेक जी भी, इसलिए उन्होंने क्रिकेट की खबर को जरूर जोड़ा है। प्रकाश जी भी क्रिकेट के प्रेमी लग रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आप इसको शामिल करना चाहेंगे पहले 10? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही, ये जो रोहित शर्मा है ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हो रहा है। लॉट्स ऑफ टैलेंट, और वनडे को छोड़ के कहीं ये परफॉर्म नहीं करता है, और ये सिर्फ घरेलू पिचेस में परफॉर्म करता है, तो इसको मैं बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहता। इसकी जगह हॉकी के गोल्ड मेडल को जो हमने एशियन गेम्स में जीता है, मैं उसको जरूर शामिल करूँगा। चलिए, ये एक अच्छी डिबेट हो सकती है कि हॉकी और क्रिकेट की बात आ गई। कुछ लोगों ने, प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई हॉकी को मैं शामिल करना चाहूंगा, क्रिकेट को नहीं, क्योंकि क्रिकेट में 264, और ये भी कहा जाता है क्रिकेट में, कभी हमने ये भी नहीं सोचा था 200 रन बनेंगे, लेकिन 200 रन भी बनते देखे, 264 बनते देखे। अब भगवान जाने क्या पता, शायद आगे हमें 300 रन भी देखने को मिल जाए, जिस तरह से क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल होता जा रहा है। नहीं, 10 में नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा आज 264 बनाया, कोई कल जाके 300 बना देगा। अगर आप क्रिकेट की ही बात करते हैं, मान लीजिए क्रिकेट के 2-3 लोग यहाँ प्रेमी हैं, मैं एडिटोरियल टीम में, तो क्रिकेट में सचिन का भारत में कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिलहाल विवेक जी, आपकी खबर को यहाँ पे बहुमत से गिरा दिया गया है। रोहित शर्मा हमारी 7वीं खबर नहीं है, तो 7वीं खबर के लिए नॉमिनेट कौन करना चाहेगा? जी सतीश जी, आप कोई खबर नॉमिनेट करना चाहते हैं 7वीं खबर? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और उसके साथ साथ उनकी असफलताएं, उनकी गलतियां, जो कि सारा देश जान रहा है किस प्रकार उन्होंने क्या एक्ट किया और किस प्रकार से वो नेपथ्य में गए। ये एक खबर होनी चाहिए। 10 खबरों में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, ये कहना है सतीश जी का। और मैं यहाँ पर इससे पहले कि लोग कहे, मैं इस पर एक बात जोड़ दूं कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस्तीफा वास्तव में बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि साल 2014 के आम चुनाव के नतीजे शायद कुछ और हो सकते थे अगर इतनी बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल नहीं करते। लेकिन ये मेरा मत है, पर मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों का। जी, पॉलिटिक्स में खबरों की बौछार होता है, ये पॉलिटिक्स के अंदर खबर है। अरविंद केजरीवाल का मंत्री बनना, उनका इस्तीफा देना, मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन में वो जाके जो वाराणसी में लड़े, वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, और वहां हारे, वो शायद इससे बड़ी खबर है अगर माने। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी 10 खबर।
और पॉलिटिक्स में जितने जितने चीज हुए हैं उसी हिसाब से मुझे तो ये इतना बड़ा नहीं लगा। मैं इसको टॉप 10 में नहीं मानूंगा। एक खबर है हाँ, लेकिन टॉप 10 वाले टॉप 10 में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा खबर नहीं है। ज्यादातर लोगों का ये मानना, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। मुझे लगता है मार्क लीन इस खबर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि in 2013 this was the biggest story. Even on our channel we said it was the biggest story that a party from nowhere came and it won the Delhi elections, and it was being given as if it was going to change politics in India forever. Now this was a singular big huge mistake which has led to the demise of this party, which has a huge impact. News is about impact and we can see that it has had a massive impact. मुझे लगता है कि सब इस बात से सहमत है कि अरविंद केजरीवाल की खबर, उनका इस्तीफा देना 10 बड़ी खबरों में नहीं है। तो चलिए फिर अगली खबर नॉमिनेट करते हैं। हम प्रकाश जी के पास आते हैं। प्रकाश जी, आप अगली खबर नॉमिनेट करें। हमने 6 खबरें चुनी है, 7वीं खबर नॉमिनेट। अशोक जी, मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, भारत की सबसे बड़ी विरासत योग है, इसको मैं बहुत बड़ी खबर मानता हूँ। यूएन का योग दिवस को घोषित करना, इसके विरोध में कोई आवाज है यहाँ पर? बाप रे, इसके विरोध में बहुत सारी आवाजें हैं। योगा के लिए कोई नापसंद नहीं है, या जो इसको योगा दिवस डिक्लेयर किया गया वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, योगा के लिए अच्छी बात है। हम इसको पसंद करते हैं, खुश है। लेकिन आप टॉप 10 की जब बात करते हैं वो नहीं आता है। टॉप 10 में योगा का नहीं आता। मैं आता हूँ, 1 मिनट रमन जी। ये भी पॉजिटिव खबर है, हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, पर ये टॉप 10 में नहीं आता। रमन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी जी। 7वीं खबर जो है वो स्वच्छ भारत मिशन होनी चाहिए। वो आप नॉमिनेट कीजिए, लेकिन आप इस खबर को मानते हैं? नहीं, इस खबर को नहीं मानते। योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान होना, प्रकाश जी ने जो नॉमिनेट की थी, मुझे लग रहा है सब लोग यहाँ पर हाथ हिला के मना कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी जो नॉमिनेट प्रकाश जी ने करी, उस खबर के पक्ष में कोई नहीं है। तो अभी हमारी 7वीं खबर की तलाश अभी जारी है। तुमुल एक नॉमिनेट करना चाहते हैं, मैं तुमुल से नॉमिनेट करवा दूं, तो फिर मैं लूँ आपके पास 8वीं खबर। मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ MH370 का जो विलुप्त होना है, कि वो जहाज कहाँ गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उस जहाज का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं चाहता हूं कि MH370 एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी, जिसको टॉप 10 खबरों में होना चाहिए। हालांकि विमान हादसे इस साल बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा विमान हादसा जिसमें मालूम ही नहीं पड़ा कि दरअसल वो विमान कहां गया, ये बड़ी खबर हो सकती है। क्या ऐसा लगता है कि ये बड़ी खबर है, विवेक जी? बिल्कुल। इनफैक्ट इस विमान को खोजने के लिए पूरे विश्व ने एकजुटता दिखाई। इसको पूरे हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के समीप जो हिंद महासागर का 400-500 मील के उसमें एरिया में फैला हुआ जो एरिया था, उसको पूरा सर्च किया गया, स्कैन किया गया, ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश की गई। तमाम तरीके के जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उन सबको इस्तेमाल करके भी इसे ढूंढने का कोशिश किया गया, लेकिन ये नहीं ढूंढा जा सका। तो आपको भी लगता है ये बड़ी खबर? बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जस्ट जोड़ूंगा, विवेक ने जो कहा कि सारे टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड एफर्ट्स, माइट ऑफ जितना बड़े बड़े कंट्री जिनके पास सारे कुछ औजार हैं, तो प्रकृति के सामने कोई हिसाब से या कोई मिस्ट्री के सामने जैसे हार गए। तो ये तो ग्लोबल क्यूरियोसिटी, ग्लोबल मिस्ट्री का एक एपिटोम है, खाली सिविल एविएशन की हिस्ट्री में नहीं है। मुझे लगता है समूचा जितने सारे प्रोसेसेस इस तरह हुआ है, ऐसे मिस्ट्री तो कभी देखा नहीं कोई। तो ये बड़ी खबर। तुमुल की खबर को कोई विरोध कर सकता है? कोई कह रहा है आप जोड़ना चाहते हैं? शायद हमारे दिमाग में खबर काफी समय तक रहेगी, ये जल्दी से जाने नहीं वाली। इसके बाद कहाँ गया अभी तक हमें पता है। जी। तो चलिए, ममता जी भी कह रही है कि ये बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन प्रकाश जी शायद इसका विरोध कर रहे हैं। इसका जी, प्रकाश जी किस आधार पर विरोध करना चाहते हैं? अशोक जी, अब बदला तो नहीं चुका है आपकी पिछली खबर के लिए? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इस खबर, ये जो विमान है बहुत बड़ी खबर है, पर ये इस तरह की अनसॉल्व मिस्ट्री, कई विमान ऐसे जिनका ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है, जिनका पता नहीं लगा है। ऐसे बहुत सी ऐसी विमान दुर्घटना, ब्लैक बॉक्स नहीं, पूरा विमान गायब हो गया। पूरा विमान कई और भी हुए हैं ऐसे जिनमें कि विमान का भी पता नहीं लगा है। इसलिए ये बड़ी खबर है, पर 10 खबरों में नहीं है। प्रकाश जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वोटिंग करवा ली जाए, मुझे लगता है इस पर MH370 पर। चलिए, जो लोग चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि MH370 का गायब होना बड़ी खबर है, हाथ उठाएं। तो मैं उनका काउंटिंग शुरू करता हूं। इधर से हम करें, ऋतु कह रही है बड़ी खबर है 1, महेश जी दूसरी बड़ी खबर 2, तीसरा वोट मिला विनोद का, चौथा सृष्टि, 5वीं ममता जी, छठा रुद्रो जी, 7वां मनोज पांडे जी, 8वां अक्षय जी, 9वां विवेक जी, 10वां भट्ट साहब और 11वां सतीश जी, 12वां तुमुल जिन्होंने नॉमिनेट किया था, 13वां ऋषि और 14वां नंबर पे
मार्क। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खबर हमें, 7वीं बड़ी खबर जो है वो मिल गई है। 7वीं बड़ी खबर MH370 का गायब हो जाना हमारी 7वीं बड़ी खबर शामिल हो चुकी है। तो अब सिर्फ 3 खबरों की तलाश जारी है। जल्दी से सृष्टि, आप इसमें नॉमिनेट करना चाहती हैं 8वीं खबर। 7 खबर हम तलाश। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों सबको हमने छुआ है, अभी तक बिजनेस वर्ल्ड हमने छुआ नहीं है। इसमें 2 खबरों को मैं साथ जोड़ना चाहूंगी। 2 खबरें जो लिस्टेड हैं, एक तो क्रूड प्राइसेस का अंतर्राष्ट्रीय इफेक्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसे छुआ नहीं है। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगी सेंसेक्स और निफ्टी की जो उड़ान रही है, क्योंकि वास्ता दोनों के बीच है। और अगर भारत के आम आदमी की तरफ से देखा जाए तो दोनों का इम्पैक्ट एक कॉमन मैन पर पड़ता है। चलिए, तो क्या ये 8वीं खबर है, पेट्रोल प्राइसेस का गिरना और सेंसेक्स का छलांग मारना? क्या ये 8वीं बड़ी खबर है? क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरना इंटरनेशनली बहुत ही बड़ी खबर है। 60 से नीचे आ रहा है और इस पर ये जो इकोनॉमी पर इफेक्ट करेगा, ये नहीं, केवल ये नहीं, ये पूरा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्रूड ऑयल का 60 के स्तर से भी नीचे आना, लेकिन इसको सेंसेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं शामिल नहीं करूंगा सेंसेक्स का अपना मूवमेंट अप एंड डाउन या क्रूड प्राइस का। डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट है। ग्लोबली हमारा मार्केट्स के ऊपर काफी असर पड़ा है, इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है। मैं उसमें इसको टॉप 10 में नहीं देखता। नहीं शामिल करते हैं, टॉप 10 में नहीं शामिल करते हैं। शायद मुझे लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जरूर बहुत बड़ा एक फॉल है, लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्यों मुझे लगता है शायद टॉप 10 में इसको नहीं होना चाहिए। पर मेरा मत फाइनल नहीं होगा, फाइनल मत एडिटोरियल बोर्ड का होगा। अशोक, क्रूड प्राइस के दाम गिरने का असर आम आदमी पे भी पड़ता है। जो भी हाल ही में संसद में भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइस गिरे हैं तो उसका पेट्रोल के दामों पे असर दिखाई देना चाहिए। उसी अनुपात में जब क्रूड प्राइस बढ़ता है और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो पिछले 6 महीने में जिस तरह से पेट्रोल के दाम गिरे हैं, ये सीधे सीधे आम जनता के मतलब को छूती हुई खबर है, जो कि मुझे लगता है कि 10 खबरों में शामिल होनी चाहिए। मुझे लगता है विरोध और वो दोनों सुनाई पड़ रहे हैं। रमन जी की बात ले लेता हूं और उसके बाद मुझे लगता है इस पे पोलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि विरोध के स्वर। इसका विरोध करता हूं पूरी तरह से कि ये शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, आम लोगों पर असर पड़ा है। मेरा ऐसा मानना है, मैं एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, कि क्रूड प्राइसेस के गिर होने से महंगाई कम नहीं हुई है। मैं नहीं शामिल। चलिए, तो मुझे लगता है वोटिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस पर मुझे लगता है अभी फिलहाल हम वोटिंग करवा लेते हैं। ये रमन जी के कहने पे ये वोटिंग करवाता हूँ। कौन ये कह रहा है कि क्रूड प्राइसेस जो है उसको नहीं होना चाहिए शामिल? होना नहीं होना चाहिए। यहाँ से टॉप 10 में यहाँ से शुरू करते हैं। मंजीत हमारे सहयोगी 1 वोट, दूसरा मार्कलिन कह रहे हैं कि नहीं शामिल होनी चाहिए, तीसरी नीरव जी कह रहे हैं नहीं, चौथा रमन जी, 5वां हमारे सतीश जी, 6ठा भट्ट जी, 7वां अक्षय जी का वोट है। 7 वोट कह रहे हैं, बाकी कहीं ने हाथ नहीं उठाया। तो मुझे लगता है मामला फंस गया यहाँ पर। चलिए, मुझे लगता है मामला फंस गया, तो इसलिए 1-2 मत ले लेते हैं कि भाई दरअसल क्या हो रहा है। ये खबर हो जाती, रमन जी भी मानते, अगर आनुपातिक गिरावट सारी चीजों के दामों में और प्राइसेस में, जो पेट्रोलियम प्राइसेस, डीजल प्राइसेस में भी आनुपातिक गिरावट देखने को मिलती है। और एक कारण है इसलिए कि ये खबर बनता है कि ये जो हमारे अपने देश में जो स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या जो गुड्स ट्रक्स पर निर्भर हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उनके लिए तो डायरेक्ट प्रभाव कर रहा है ना। तेल का, डीजल का, पेट्रोल का भाव गिर रहा है ड्रास्टिकली, कभी हुआ नहीं पिछले 30 साल से इस तरह का। तो अब ज्यूरी तय करे, मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला यहाँ फंस गया है। इस खबर को अगर आप मेरा वोट मांगेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये शामिल नहीं होनी चाहिए। तो शायद 8वां वोट। जी, मुझे लग रहा है कि जो सबका राय है, ज्यादातर मेजॉरिटी है, वो तो है कि शामिल होना चाहिए। तो हम हार गए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका एडिटोरियल टीम का राय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका कितने बचे और 2, तो ये स्वच्छता अभियान कहाँ गया? आप देखिए, चाहे 6 महीने से हो, लेकिन पूरा कंट्री के साथ ये जो स्वच्छता की चीज जो है, खाली दूरदर्शन में न्यूज में नहीं है, सारे न्यूज चैनल में, रीजनल न्यूज चैनल में स्वच्छता, चाहे प्राइम मिनिस्टर इसका अगुवाई किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता के बीच बीच में न्यूज बनकर भी उभरा है। तो ऐसा करते हैं, 9वीं खबर के रूप में स्वच्छता अभियान को आप बिल्कुल टेबल पर रखिए। जी हाँ, तो नॉमिनेट करा अक्षय जी ने 9वीं खबर स्वच्छता अभियान को। जी, जस्टिफिकेशन में नहीं दिया हूँ, क्योंकि भारत में अगर किसने बताया आतंकवाद को छोड़कर, जैसे आतंकवाद आज हावी हो रहा है या करप्शन एक बड़ी बात है, अगर तीसरी एक बहुत बड़ा मुकाबला है तो ये है ये जो गंदगी।
और उसके लिए स्वच्छता जो इतना बड़ा अभियान छड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन अभी तो वो फैल गया है, मास मूवमेंट टाइप का हो रहा है, सारे जगह में ये खबर है, तो बड़ी खबर है। 9वीं खबर नॉमिनेट की अक्षय जी ने। महेश जी, आप इससे सहमत नहीं? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत कुछ अभी जो उसकी स्थिति है वो सांकेतिक बहुत हो गई है। उसमें जो मतलब कंटेंट जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं दिखी है। नहीं, मैं भी इसे 10 में रखने लायक खबर नहीं मानता। 10 खबरों में रखने लायक नहीं मानते। तो यहाँ पर 2 लोगों ने विरोध किया 10 खबरों में। मैं एक एक करके सबके पास आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिबेट हो गई है स्वच्छता और भारत में स्वच्छता अभियान दरअसल कितना लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, बड़ा है। देखिए, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर खुद ही झाड़ू व्हील करके साफ सफाई करने निकल पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि वो देश गंदगी से, आई मीन टू गेट रिड ऑफ दैट डर्ट एंड गेट रिड ऑफ द हमारे चारों तरफ जो फैली गंदगी है उसकी सफाई के लिए कितना कृत संकल्प है, कितना प्रतिबद्ध है, वो दर्शाता है। मैं विवेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे कि झाड़ू को एक छोटे रूप में देखा जाता था कि एक प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई और उनका अनुसरण करके देश में हर जगह लोगों ने झाड़ू उठाई। अशोक, मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्वच्छता अभियान के बाद हमारी जो रोजमर्रा की आदतें हैं उनमें बदलाव आया है। ये बड़ा मामूली लगता है, लेकिन ये सत्य है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो अगर कोई चिप्स के पैकेट खाते हैं तो जेब में रख लेते हैं, सड़क पे नहीं फेंकते। ये बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रमन जी की बात से मैं भी शायद सहमत हूँ। अशोक, ये एक अभियान है, इसलिए ये न्यूज नहीं है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। इसकी न्यूज की कसौटी पर इसको तोलिए, फिर देखिए ये न्यूज बनता है कि नहीं। इसलिए हम सबकी राय ले रहे हैं और कई लोग मान रहे हैं कि भाई ये दरअसल खबर है। मुझे लगता है कि एक दौर था जब नेता इस तरह की पैरोकारी करते थे ऐसी चीज़ों को लेके। बहुत समय के बाद हमें दिखा कि एक प्रधानमंत्री ने खुद शौचालय का मुद्दा उठाया, सफाई का मुद्दा उठाया, इसलिए ये बड़ी खबर है। और इसलिए भी ये बड़ी खबर है हमारे लिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हम लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर है। भले ही दुनिया उठाए ना उठाए, मुझे लगता है दूरदर्शन के मंच से ये एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से किसी भी खबर को हम एनालिटिकल देखते हैं न्यूज़मैन की तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट क्या है और आने वाले समय में क्या वो फिर से खबर बनी रहेगी, इस लिहाज से मैं इसे टॉप 3 में तो कम से कम शामिल कर लेता हूँ। टॉप 10 की क्या बात। चलिए, मुझे लगता है प्रकाश जी कह रहे हैं वोटिंग करवा लीजिए। चलिए, क्या स्वच्छता अभियान हमारी 9वीं बड़ी खबर है। इधर ऋतु से शुरू करते हैं वोटिंग के लिए। जो लोग मानते हैं कि बड़ी खबर है वो हाथ उठाएं। ऋतु, पहला वोट हमें मिला। दूसरा, सृष्टि कह रही है कि बड़ी खबर है। ममता जी कह रही है बड़ी खबर है 3, रुद्र जी 4, 5वां मनोज जी, 6ठा अक्षय जी, 7वां वोट मिला है विवेक जी का, 8वां भट्ट साहब का, 9वां सतीश जी का, 10वां वोट मिला है रमन जी का, 11वां नीलम, 12 और मुझे लगता है कि 12, 13, 14, 15 ये हमारी खबर जो है ये हमारे न्यूज रूम ने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से कहा कि ये 9वीं बड़ी खबर है। मैं इस पर 10वीं खबर की तरफ में बढ़ना है। 10वीं खबर अब आखिरी खबर है और बहुत मुश्किल है आप सबके लिए, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें से कौन सी खबर को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं? मंजीत, आप नॉमिनेट करना चाहेंगे 10वीं और आखिरी खबर को? मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण इसलिए नॉमिनेट करना चाहता हूं क्योंकि आप नियरनेस पे जाइए। भारत में टेलीविजन में कितना देखा गया और कितना चर्चा हुई इस बारे में, इसलिए मेरे ख्याल से 10वीं या किसी भी नंबर पर रखिए। 10 बड़ी खबरों में मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल। ये लेकिन मंजीत, जब हम ये शामिल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत बड़ी बड़ी खबर, जैसे मैंने कहा फिलिप ह्यूज की जो क्रिकेट के मैदान में उनकी मृत्यु हुई, वो हम खबर छोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम जयललिता की गिरफ्तारी की खबर, जनता परिवार। देखिए, खबरों की आपाधापी में कुछ खबरें बेमौत मरती हैं, कुछ खबरें हेडलाइन के नीचे उतर जाती हैं। 10 खबर तो है। क्या हमारी 10वीं आखिरी बड़ी खबर है, क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा किसी और खबर को, तो बहुत सारी खबरें बेमौत मर जाएंगी। इसलिए इस खबर पे बहुत सोच समझ कर आप लोग अपनी बात रखेंगे कि 1 मिनट, मुझे कोई विरोध में कोई आना चाहता है इसके? जी 1 मिनट, महेश जी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये खबर 10 बड़ी खबरों में नहीं है। ये मेरे हिसाब से 10वीं खबर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में जो श्वेत बनाम अश्वेत विवाद रहा है, ये बड़ा विवाद था। महेश जी कह रहे हैं कि भाई मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री की सभा बड़ी खबर नहीं थी। अब मुझे लगता है इसके विरोध में कोई और आवाज है कि हमें इसको चुन लेना चाहिए। आपने ये 2 टॉपिक मान के रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका यात्रा, मेडिसिन यात्रा। इसमें क्या है कि दीज आर न्यूज स्पेक्टाकल्स, इंडियन व्यूअर्स के लिए, ग्लोबल व्यूअर्स के लिए भी, अमेरिकन व्यूअर्स के लिए, एनआरआईज के लिए, पीआईओज के लिए,
ये सब न्यूज स्पेक्टेकल्स था, तो उसी हिसाब से इसका इम्प्रेसिव काफी रहा है। और ये खाली इसीलिए नहीं, हम तो दूरदर्शन समाचार और दूरदर्शन न्यूज से आप लोग काफी गए थे, बाकी चैनल का हेडक्वार्टर्स करीब करीब वहां शिफ्ट हो गया था, मैंने देखा था। अमेरिका यात्रा के अंदर मेडिसन स्क्वायर आता है, तो वो पूरा लगता है कि कुछ दिन तक लग रहा है कि भारत अमेरिका के थ्रू से और अमेरिका में जो चीजें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके थ्रू से लगता है कि व्यूअर्स काफी इंपैक्ट था। मैं उसको एक मानूंगा, उसको 10 बड़ी खबर में लाऊंगा, लेकिन मेडिसन को अगर अमेरिका के अंदर डालते हैं आप, तो अक्षय जी का ऐसा कहना है कि एक सुझाव जो हमारे सामने आया है कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन की सभा थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में जोड़ लें और ये अपने आप में 10वीं बड़ी खबर हो जाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा बहुत बड़ी थी। 200 पत्रकार, जैसा अक्षय जी ने कहा, भारत से 200 पत्रकार गए थे कवर करने, और एक तरह से कह सकते हैं एक हफ्ते तक ये सभी चैनलों की बहुत बड़ी खबर थी, अमेरिका की अखबारों में भी छाई रही थी खबर। क्या इस पर कोई चैलेंज अभी भी कर सकता है? आपको लगता है कि नहीं, हमें किसी और बड़ी खबर को लेना चाहिए? हमें किसी और खबर को लेना चाहिए। जैसे आप नॉमिनेट, जैसे कि अक्षय जी ने भी कहा कि खबर वो बड़ी है जिसका कि लार्जर इम्पैक्ट हो, तो हमें लगता है कि सचिन का भारत रत्न पे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों पे इम्पैक्ट था। अब हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, 9 खबरें हम चुन चुके हैं, क्या 10वीं खबर अमेरिका की यात्रा है? जी 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 जी, अमेरिका यात्रा कह रहे हैं जी। मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि रामन सर कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर को आप कीजिए, पर आप सोशल मीडिया पे देखिए, कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन हिट था, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। ये इतनी बड़ी खबर उन दिनों बन गई थी, जैसा मैंने एक पहले भी कहा कि खबर को इस तरह से आंकना चाहिए कि उसने कितनी सुर्खियां बटोरी, कितना लोग उसको देखना चाहते थे, टीवी के साथ चिपके रहे, कितना अखबारों में आया, कितना उसके बारे में लोग चर्चा करते थे। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। क्या किसी को लगता है हमने अब 9 खबरें 10 खबरें चुन ली हैं, पर 10 खबरें चुनने से पहले मैं वोटिंग जरूर करवाना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? हाथ उठाएं जो जिनको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हमारी 10 बड़ी खबरों में। हाथ उठाएं जो लोग शामिल करना चाहते हैं। ऋतु, प्रकाश जी, 2 वोट हमें मिल चुके हैं। तीसरे नंबर पर सृष्टि, ममता जी, चौथा वोट, 5वां रुद्रनाथ जी, छठा मनोज जी, 7वां अक्षय जी, 8वां वोट हमारा विवेक जी का, 9वां भट्ट साहब का, और 10वां वोट हमारा जो है वो सतीश जी का, 11वां वोट ऋषि, और 12वां वोट माकलिन, 13वां वोट 13, 14, और मुझे लगता है कि ये यात्रा हमको शामिल करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने 10 बड़ी खबरें चुन ली हैं। ये साल 2014 की 10 बड़ी खबरें थी। और अब इन 10 खबरों में से आपको चुनना है कि पहली खबर कौन सी है, यानी नंबर 1 खबर कौन सी है। और इन खबरों को क्रम, उनकी महत्ता के हिसाब से, उनकी अहमियत के हिसाब से क्रम आप देंगे। तो अब ये देखिए कि कौन सी 10 खबरें हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने चुनी हैं। 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के आम चुनाव के नतीजे आए। कई मायनों में ये नतीजे चमत्कारिक रहे। हालांकि सबका अनुमान यही था कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पर किसी ने भी सोचा ना था कि भाजपा 272 के जादुई आंकड़े से भी आगे बढ़ जाएगी और कांग्रेस 50 के नीचे सिमट जाएगी। लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं पर सवार नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तहरीके तालिबान के 7 आतंकवादियों ने हमला करके 132 मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया। इस हमले में कुल 142 लोग मारे गए और आतंक का सबसे क्रूर और विभत्स चेहरा दुनिया ने देखा। बाल अधिकारों के लिए बरसों से काम कर रहे बचपन बचाओ के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी ने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ ये पुरस्कार साझा किया। इस साल अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई, जब भारत का मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2/3 अभियान असफल रहे हैं, पर भारत विश्व में ऐसा पहला देश बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल अभियान में कामयाब रहा। साल 2014 में दुनिया ने आतंक का एक नया चेहरा देखा, आईसिस के रूप में।
आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया सुन्नी कट्टरपंथियों का आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन ने लेवंट इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए जंग छेड़ दी है और आतंक फैलाने के लिए कई बंधकों को निर्ममता से कत्ल करने के खौफनाक वीडियो जारी किए। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर ने इस साल भयंकर तबाही देखी। जम्मू कश्मीर में ऐसी भयंकर बाढ़ आई जो पिछले 100 साल में सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदा साबित हुई। हजारों लोग बेघर बार हो गए। साल 2014 में कई विमान दुर्घटनाएं हुई, लेकिन एक विमान हादसा जिसे लोग कई साल तक नहीं भूलेंगे वो है मलेशिया का MH370 विमान हादसा। 239 यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला ये विमान रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। अभियान को शुरू करने के लिए खुद प्रधानमंत्री दिल्ली में झाड़ू लेकर निकले और देखते देखते देश भर में सफाई अभियान शुरू हो गया। कच्चे तेल की कीमतें 2014 में 50% तक गिरी। ओपेक देशों रूस और अमेरिका में सप्लाई बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $110 प्रति बैरल के स्तर से गिरकर दिसंबर में $58.02 के स्तर पर आ गया। कीमतों में गिरावट अमेरिका में शेल गैस के बढ़ते उत्पादन और उपयोग ने कच्चे तेल की सप्लाई के मुकाबले मांग में गिरावट हुई। पूरी दुनिया में कमजोर आर्थिक स्थिति ने मांग में और भी कमी कर दी। भारत को गिरती कीमतों का फायदा मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली अमेरिकी यात्रा पर गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जोरदार जनसभा का आयोजन किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में केम छो कहकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक यात्रा रही। तो ये थी साल 2014 की 10 सबसे बड़ी खबरें, यानी कि न्यूज टॉप 10 जो हमने आपके लिए चुनी। और अब आप चुनेंगे साल की सबसे बड़ी खबर, और जिस भी दर्शक का अंदाजा सबसे सही होगा वो जीत सकता है आकर्षक पुरस्कार। न्यूज टॉप 10 में भाग लेने के लिए मोबाइल उठाइए, अपनी पसंद की खबर चुनिए और टाइप कीजिए DDN स्पेस दीजिए और फिर टाइप कीजिए ABC या जो भी खबर आपको पसंद आए और भेज दीजिए 56767 पर, यानी 56767 पर। तो अपने पसंद की खबर को साल की सबसे बड़ी खबर बनाने के लिए वोट करते रहिए और देखते रहिए DD न्यूज पर न्यूज टॉप 10।